लेकिन रिलायंस के अलावा भी कुछ काफ़ी सारे अहम नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड, और ये बताने के लिए और अन्य खबरें कौन कौन सी आई हैं ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। रिलायंस के नंबर्स तो हमने अभी डिस्कस किए, उसके अलावा और कौन कौन से नतीजे आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो निफ्टी में जो है आईसीआईसीआई बैंक फोकस में रहने वाला है और ओवरऑल देखें तो नंबर्स जो है इनलाइन लार्जली देखने मिले हैं। आप नेट इंटरेस्ट इनकम ले लीजिए, आप पैट ले लीजिए, ये दोनों जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। हालांकि अगर एसेट क्वालिटी देखें तो वहाँ पे जो है एस्टिमेट से बेटर रिजल्ट्स देखने मिले हैं। तो ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर देखने मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक का। लेकिन वही दूसरी तरफ येस बैंक लें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले, क्योंकि प्रोविजन ज़्यादा हुई है। उसके कारण क्या हुआ कि जो पैट नंबर्स हैं वो जो है अनुमान से कम आए हैं। तो येस बैंक को भी आप फोकस में ज़रूर रखिएगा। ओवरऑल मैक्रोटेक डेवलपर्स के नतीजे तो मिक्स देखने मिल रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू 5.5% गिरे, लेकिन जो आगे जाते हुए गाइडेंस आई है वो बहुत स्ट्रांग आई है और कंपनी ने ऑफकोर्स एक बोनस इशू भी किया है। तो इसके कारण जो है स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। मैप माई इंडिया जो सी इन्फोसिस्टम्स कंपनी है उसके भी मिले जुले नतीजे आए हैं सिक्वेंशली, और तेजस नेटवर्क्स के जो है आप देखें तो ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ अहम नतीजे और कैसे आए ये भी आपको शरद बताए थे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले ट्रिगर्स बता देता हूँ। इंडसइंड बैंक का चौथे तिमाही के नतीजे हैं, और इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहाँ पे 7,500 करोड़ जुटाएंगे FY24 के लिए, तो उस पर डिसीजन आएगा। लेकिन HDFC ग्रुप जो है आज फोकस में रहने वाला है। ऑफकोर्स HDFC बैंक के जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जहाँ पे RBI ने रिलैक्सेशन किया है कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स का जो HDFC का है, जो बुक प्रोवाइड करेगा मर्ज्ड एंटिटी को। इसके अलावा जो सब्सिडरीज है HDFC को उनको कंटिन्यू करेंगे सब्सिडरीज HDFC बैंक का। लेकिन याद रखिए जो CRR SLR रेशियोज होते हैं उनमें कोई एग्जेम्पशन नहीं आया है। सिंप्लीफाई करें तो HDFC लाइफ भी फोकस में रहेगा, क्योंकि RBI ने अलाउ कर दिया है HDFC बैंक को 50% या उससे ज़्यादा स्टेक बढ़ा सकते हैं HDFC लाइफ में। और जो स्टेक सेल का ओवरहैंग था, जो अगर ये आता नहीं क्लैरिफिकेशन RBI से, तब प्रॉब्लम ज़रूर होती आपके स्टेक सेल में। तो HDFC लाइफ के लिए पॉजिटिव है। HDFC बैंक का जो है RBI ने मोर और लेस कह सकते रिलैक्सेशन कर दिया है, तो ये मर्जर जो है आगे गो थ्रू कर सकता है। लेकिन तीसरा स्टॉक भी है HDFC ग्रुप का जो फोकस में रहेगा, वो है HDFC AMC। यहाँ पे फाइनल अप्रूवल आ गई है चेंज इन कंट्रोल के लिए। जो आप AMC की एक स्पॉन्सर कंपनी होती है, अब जो है HDFC म्यूचुअल फंड का HDFC से अब चेंज करके HDFC बैंक हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग और सिनर्जीज दोनों पे प्ले है। कोटक महिंद्रा बैंक बात करें तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल आ गई है उदय कोटक को, जो नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। अब याद रखिए दिसंबर 2023 में उनका टेन्योर खत्म हो रहा है MD और CEO कोटक महिंद्रा बैंक के लेके। विप्रो जो है शेयर बायबैक कंसिडर करेगी अपने अप्रैल 26 से 27 की जो मीटिंग होने वाली है। एनालिस्ट का मानना है कि जो बाईबैक साइज है वो लगभग 10,000 से 10,500 करोड़ तक की हो सकती है। और याद रखिए वित्त साल 2023 में विप्रो का जो पैट था वो लगभग 11,500 करोड़ का था। सन फार्मा में भी बड़ी न्यूज़ फ्लो आई है। USFD ने डायरेक्ट किया है कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने का मोहाली में, और ऑलरेडी वो इंस्पेक्शन के अंदर चल रहा था ये फैसिलिटी। और US की जो शिपमेंट्स होती है मोहाली फैसिलिटी के, वो जो है रिज्यूम करने वाली है जब USFD के मेजर्स इन प्लेस रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैक्रोटेक डेवलपर्स का 1:1 बोनस इशू जो है कंपनी ने अनाउंस किया है। हालांकि रिकॉर्ड डेट अभी तक बोला नहीं गया है। मारुति सुजुकी की लगभग 7,200 बलेनो वाली गाड़ी जो मैन्युफैक्चर हुई है 2016 और 2019 में, वहाँ पे एक रिकॉल किया गया है। मैक्स इंडिया की जो सीनियर लाइफ बिजनेस है उनकी अपडेट बहुत स्ट्रांग आई है। लगभग 300 करोड़ का सेल हुआ है और ऑलमोस्ट 48% ग्रोथ उनके सर्विसेज में देखने मिला है। और आगे जाते हुए भी एक्सपेंशन प्लान्स की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग आई है। इसके अलावा अजमेरा रियल्टी की बात करें तो लैंड पार्सल उन्होंने खरीदा टाटा कम्युनिकेशन से लगभग 80 करोड़ का, और विक्रोली ईस्ट में भी जो है उनकी लैंड एक्विजिशन आई है जहाँ पे 550 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल देख रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो सीमेंट स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। श्री सीमेंट अपना कैपेसिटी अपग्रेडेशन कंप्लीट किया है, लगभग 2.5 मिलियन टन्स पर एनम का जो है उनका कैपेसिटी बढ़ा है। और दालमिया भारत के बारे में बात करें तो उन्होंने भी अपने सेकंड सीमेंट लाइन स्टार्ट कर दी है बोकारो में। यूनियन बैंक का भी जो है कैपिटल रेजिंग प्लान है अप्रैल 26 को। और आखिरी स्टॉक जो बात करेंगे फोकस में वो रहेगा अदानी पोर्ट्स, क्योंकि अब जो है बोर्ड की अप्रूवल आ गई है कि वो बायबैक करेंगे बॉन्ड्स का लगभग $130 मिलियन का, और ये बॉन्ड्स जो थे पेमेंट के लिए 2024 में ड्यू थे। तो बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं एक साइड HDFC ग्रुप है तो उसके अलावा बड़े न्यूज़ फ्लोज विप्रो और सन फार्मा जैसे दिग्गज निफ्टी स्टॉक्स में भी देखने मिल रहे हैं।
बिल्कुल, तो न्यूज़ फ्लोज काफ़ी सारे हैं और अहम खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड, तो इस पर आज हमारी नज़र रहेगी। थैंक यू सो मच शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो विप्रो का बायबैक से जुड़ी घोषणा हो सकती है, बैठक होगी उस पर। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा नतीजों में इंडसइंड बैंक के नंबर्स पर फोकस रखिए, उसके नंबर्स आज आने वाले हैं, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो ढेर सारी अहम खबरें हैं जिस पर कि आज मार्केट रिएक्ट करेगा।